calls. হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জয় জওয়ান। আমি ইলমাস সৈয়দ। আজ আপনাদের দেখাবো মডার্ন ডে ওয়ারফেয়ারে কামান কিভাবে ব্যবহার করা হয়। একটা সময় ছিল যখন রাজারা যুদ্ধে যেত, বিভিন্ন দেশ যুদ্ধে যেত, কামান থাকত। বলা হতো শত্রুপক্ষকে বরবাদ করার জন্য কামান এবং তাদের ফায়ার পাওয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মডার্ন ডে ওয়ারফেয়ারে কামান থাকে না, নতুন ধরনের কামান এসছে। ইনফ্যান্ট্রি যখন আমাদের ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স, যারা একেবারে এলএসিতে থাকে, তখন এলএসির একটু পেছনে মডার্ন ডে আজকালকার দিনের নতুন কামান থাকে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমার পেছনের এই যে রিজগুলো দেখছেন, যে ফিচারগুলো দেখছেন, এগুলো ঠিক ওই পারেই চীন। এলএসি থেকে খুব বেশি হলে 15 থেকে 17 কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক্স্যাক্ট লোকেশন বলতে পারবো, কিন্তু এই লোকেশন থেকে ইন্ডিয়ান আর্মি আর্টিলারি ডিভিশনের মডার্ন ডে কামান বা বিগ গানস তারা ফায়ার করে। কিভাবে ফায়ার করে চলুন দেখবো। আর আজ মডার্ন ডে ওয়ারফেয়ারের কামান দেখানোর জন্য আমার সঙ্গে মেজর সাহেব রয়েছে। মেজর, হাই, ওয়েলকাম টু জয় জওয়ান। Thank you. So you're the guy who commands the big guns. Yeah. As we Bade all top. Yeah, Bade Top. And as we all know, artillery is a god of war. And the firepower is the main punch of any standing army. तो कहाँ है हम लोग अभी? एग्जैक्ट the- लोकेशन नहीं चाहिए, पर एलएससी से कितना दूर है? हम 10 से लेके 15 किलोमीटर पीछे है, तो एलएससी से दूर है। पर ऐसा नहीं कि हमारा गन्स जो फायर करेगा वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। हमारा गन्स के फायर दुश्मन के इलाका में ज़रूर पहुँचेगा। पोफोर्स कितना अच्छा गन है? ये बहुत अच्छा गन है। इसका रेंज लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर तक है, जो कि वो एमिनेशन के ऊपर डिपेंड भी करता है। तो इस गन से हम दुश्मन के इलाका में हम फायर करके बर्बाद कर सकते हैं। इसे कारगिल गन कहा जाता है। सुनने में आता है कि कारगिल में ये बोफोर्स का इस्तेमाल भारी मात्रा से हुआ और बिल्कुल। काफी इफेक्टिव था। बिल्कुल सही कहा आपने। कारगिल के दौरान इस गन को इस्तेमाल किया गया था। एंड कारगिल में हमको जो भी टारगेट्स थे, जो दुश्मन के हमारे टारगेट्स थे, उसके ऊपर अच्छे से फायर पावर ला के हमको जीत दिलाया इस गन ने। मेजर साहब, ये बोफोर्स गन, इसे ऑपरेट करने के लिए कितने लोग चाहिए, कितने गनर्स चाहिए? इसको ऑपरेट करने के लिए 9 जवान चाहिए, जिसको हम डिटैचमेंट कहते हैं। इस 9 जवान में हर किसी का एक ड्यूटीज़ होते हैं। जैसे कि नंबर 1 ही इज़ अ ओवरऑल कमांडर ऑफ दिस गन। एंड नंबर 3 होते हैं जिसको लेयर बोलते हैं। इस गन को ले करने की मदद आता है। सही बेयरिंग, सही एलिवेशन, सही जगह पे हम ले करना है, वो लेयर का काम है। एंड लोडर होता है। लोडर उस एमिनेशन दिया गया एमिनेशन को लोड करने के लिए मदद आता है। और बाकी ये खुल गया कवर, या बैरल का अभी कवर। खुल गया कवर, अभी एक्शन में आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो हर एक जो जवान है, जो डिटैचमेंट में है, हर एक गनर, सबको अपना अपना काम है। सभी अपना अपना काम करेंगे इस गन को लाने में, एक्शन में। और फायरिंग के दौरान भी सबके अपने अपने ड्यूटीज़ होते हैं। इस गन को ऑपरेट और कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है गन पोजीशन ऑफिसर, जो कि उसके पास जो असिस्टेंट्स होते हैं, जो रॉ डाटा, जो इन्फेंट्री के तौर पे इन्फेंट्री के साथ जो ओपी ऑफिसर रहता है, ओपी ऑफिसर से जो रॉ डाटा आता है उसको टेक्निकल डेटा में तब्दीली करता है। उस डेटा की मदद से ये बोफोर्स गन फायर करता है।
अभी क्या हो रहा है? अभी बेयरिंग्स दिया जा रहा है। या जो मैंने पहले ही कहा था, जो रॉ डाटा को टेक्निकल डाटा में तब्दीली कर चुके हैं हम, कन्वर्ट करके उस टेक्निकल डाटा को गन पोजीशन ऑफिसर एक एक करके देता है। बेयरिंग मतलब किस दिशा में मुझे चाहिए, एलिवेशन मतलब कितने एलिवेशन मतलब बैरल के एलिवेशन, या वो उससे रेंज अचीव होता है। तो उस पर्टिकुलर जो डेटा दिया गया उसको लेयर अपने साइट्स में लगाता है, साइट्स में लगाने के बाद इस बैरल को उस दिशा में लाता है। যে গানস এখন দেখছি এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ান আর্মির আর্টিলারি ডিভিশনের বোফোর্স, and let me tell you, the Bofors is a damn good gun, taking out any target in the enemy territory. enemy territory শত্রুপক্ষ টেরিটরির ভেতর যে কোনো টার্গেটকে টেক আউট করার জন্য সক্ষম। আর এই গানের যা फायर पावर, जब इसका शेल एनिमी टेरिटरी में गिरता है साहब, क्या इफेक्ट होता है? बहुत बर्बाद करता है टारगेट को। स्प्लिंटर्स, उसके जो बारूद है, जो TNT है, उसकी वजह से दुश्मन के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है, तो डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहता है। শত্রুপক্ষকে ডিস্ট্রয় করার জন্য, তাদের নাস্তানাবুদ করার জন্য বোফোর্স ইজ ওয়ান ড্যাম গুড গান। आप है इस बोफोर्स का ड्राइवर और आप है इस बोफोर्स का कमांडर। तो ये गन कितना अच्छा है? बहुत बढ़िया गाना है ये। कारगिल में क्या किया था इस गन ने? कारगिल में ये तो दुश्मन के धजे उड़ा दिए थे। धजिया उड़ा दिया था। तो सर आपका क्या काम है गन ड्राइवर का? मेरा काम है कि जो भी हमारे ओपी अफसर या हमारे कमांड पोस्ट से जो डाटा आता है, मेरा काम है गन पे लगाना और गन को सही ले करके एक्यूरेट जगह फायर करना। ये है आपका व्यूअर साइट बोलते, डाल डाल साइट। तो इससे आप अपना टारगेट देखते हो? हमारा बेरिंग लगा के उसके ऊपर लेकर बेरिंग लगाते हो। तो इससे हम जब अंदर देखेंगे तो कहाँ ये शेल गिरेगा उसका बेरिंग आता है, राइट सर? यस। अच्छा, और सर आपका काम क्या है? मैं डिटेचमेंट कमांडर हूँ। हाँ। मेरा काम है डिटेचमेंट को कंट्रोल करना। और सही जो कमांड पोस्ट का थ्रू हमारे पास GPO साहब जो ऑर्डर देते हैं, उसी एलिवेशन बेयरिंग नोट करके हम पास करते हैं। जो मेरा नंबर 3 ये जो ड्राइवर गन का, तो उसको सही लगाना चेक करके मैं फायर का आदेश मिलते मैं फायर कर देता हूँ। सर अभी हम लोग जैसे LAC से 15 किलोमीटर, लगभग 15 किलोमीटर दूर है, तो आप और आपका ये डिटैचमेंट और ये बोफोर्स कमान कितना तैयार है साहब? बिल्कुल दुश्मन के धजे उड़ाने के लिए हम तैयार हैं। जोश कैसा है साहब? जोश बोरी है जोश। कैसा है साहब? हाय सर। हाय सर। कितना है? बहुत ज्यादा है। एंड दैट्स द इंडियन आर्मीज आर्टिलरी, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी आर्टिलरी ब्रिगेड। जोश हाई। এই বোফোর্সও অত্যাধুনিক গান। লড়াইয়ের ময়দানে নিজেকে বারবার প্রমাণ করেছে বোফোর্স। কার্গিল লড়াই জিতেছে এই বোফোর্সই। তবে এই বোফোর্স একা অপারেট করতে পারে না। এই বোফোর্সকে অপারেট করার জন্য ডিজি কোরা লাগে এবং এর সঙ্গে আরো আনুষঙ্গিক কিছু কমান্ড পোস্ট লাগে। প্রথমে দেখব ডিজি কোরাটা কি। এই ডিজি কোরা একটি মেটেরিওলজিক্যাল কিংবা আবহাওয়া জানার যন্ত্র। মেজর वेलकम अगेन टू जय जवान। सर ये डीजी कोरा क्या है? मेरा पीछे ही, आपका पीछे ही डीजी कोरा खड़ा है। ये डीजी कोरा का काम क्या है, ये है क्या? It is basically a MET vehicle. I'll just give the reason why we are using this. If you see the artillery guns, when it fires, the shells has to reach the target accurately. So the shell has to pass through the different layers of atmosphere, and different layers of atmosphere has got the different characteristics in terms of temperature, humidity, pressure and all. So therefore we need to understand that the MET condition in the atmosphere. For that reason we have this DigiCora MET vehicle where we'll get that MET data. Okay. So we incorporate this MET data in our technical data, then thereafter we fire our guns. Okay. So मेजर साहब, ये है आपके जवान जो डीजी कोरा ऑपरेट करते हैं। साहब राम राम, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। सर ये डीजी कोरा ये करता क्या है जंग का मैदान में? बोफोर्स को कैसे सपोर्ट करता है और आप कैसे ऑपरेट करते हो?
बोफोर्स कैसे सपोर्ट करता है, जैसे गन से गोला निकालता है, जब गोला निकालने के बाद उसके ऊपर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन जैसे ये सारे चीज़ गोला के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जो गोला के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उस इफेक्ट को हम दूर करने के लिए इस इक्विपमेंट की थ्रू मैट डेटा लेके मैट डेटा उनको गन यूनिट को पास करता है। जी, और सर ये मैट डेटा कैसे मिलता है? ये आपका इसमें क्या क्या लगा हुआ है डीजी कोरा में? इसमें एक वो UHF एंटीना हाँ। और GPS एंटीना और विंड डायरेक्शन और विंड बैंड बोलता है उसको, प्रेशर, टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन को वो पता लगाता है। और ये सारे डेटा आपका अंदर कमांड सेंटर में आता है? जो अंदर एक लैपटॉप लगा हुआ है, हाँ। उसमें उसके बगल में बैरोमीटर लगा हुआ है, बैरोमीटर में प्रेशर, टेम्परेचर वो दिखाएगा, और लैपटॉप के अंदर जो मैट डेटा है ना, वो मैट डेटा स्टोर कर सकता है और मैट डेटा के थ्रू पास भी कर सकते हैं उससे, लैपटॉप से। বোফোর্স একটি অত্যাধুনিক গান, কিন্তু এই গান যাতে ঠিকঠাক ফায়ার করতে পারে, যাতে অ্যাকিউরেটলি ফায়ার করতে পারে, তার জন্য একটি কমান্ড পোস্টের দরকার, একটা কমান্ড সেন্টারের দরকার, আর একটা মেটেরিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট বা আবহাওয়া দপ্তরের দরকার, যেটা ফিল্ড মেটেরিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট বা ডিজি কোরা। ডিজি কোরা ওই যে আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্যাটেলাইট ভেহিকল ডিজি কোরা, আর আমার ঠিক পেছনে এই মুহূর্তে বোফোর্স ইজ কামিং ইনটু অ্যাকশন। এই বোফোর্স ডিজি কোরা তার যত আবহাওয়ার ইনফরমেশন আছে কালেক্ট করে আমাদের কমান্ড সেন্টারে পাঠায়। কমান্ড সেন্টার থেকে সেই কমান্ড রিলে হয়, রিলে হয়ে যায় বোফোর্স টিমের কাছে, বোফোর্স ডিট্যাচমেন্টের কাছে, যেখানে এই মুহূর্তে বোফোর্স ডিট্যাচমেন্ট এই যে এই কমান্ড রিলে করছে, ওখান থেকে বোফোর্স গান অ্যাকশনে আসবে। চলুন কমান্ড সেন্টারে। तो ये है कमांड बंकर। Yeah, this is the command post. This is a nerve center for any operational artillery. Chale. Artillery operations. Here, as we already seen that we receive a raw data from the OP officer and we convert into technical data. This is the place where we doing it. चलिए राम राम साहब। सर आप गन पेट्रोल पोजीशनिंग ऑफिसर हो, जीपीओ? गन पोजिशन ऑफिसर सर। सर ये जीपीओ का काम क्या है? जी सर, जीपीओ सर गन पोजिशन ऑफिसर होता है। इसके अंडर में 6 गन है। जब हमारा डाटा ओपी से आता है तो उसका टेक्निकल डाटा हम वर्कआउट करते हैं और गन को पास करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरा काम डाटा के ऊपर कंट्रोल करना, गन के फायर पे कंट्रोल करना। और ये सब जो इधर ये मेरे पास में एक TA3 है। मेरे पास में टोटल स्टाफ 7 का है, TA1, TA2, TA3। ये मतलब टेक्निकल असिस्टेंट सर, और ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2 और ऑपरेटर 3। जी। तो जो मेट से डीजी कोरा से जो डेटा आ रहा है, वो डेटा डीजी कोरा से जो डाटा आता है, वो जो हमारा टेक्निकल डाटा जो आता है, जो ओपी से जो डाटा आता है, उस डाटा के साथ में हम डीजी कोरा जो मैट कंडीशन आती है, उस मैट कंडीशन की करेक्शन जो होती है उसको अप्लाई करते हैं ताकि हमारा राउंड एक्यूरेट जाए। जी। और साहब राम राम, आप टीए साहब हो? सिंह साहब? तो सिंह साहब आपका काम क्या है? मैं TA3 हूँ, जो ऑपरेटर ओपी से जो करेक्शन देता है, मैं गन कोच से उससे अपना फीट करके और बैरिंग और इलेवेशन जीपीओ साहब को बताता हूँ। जीपीओ साहब गन पे पास करता है। और सर आप ऑपरेटर साहब हो? सर ये ऑपरेटर साहब का काम क्या है? आप डेटा मिलता है आपको? सर मुझे ओपी से जो ऑपरेटर पास करता है उसी डाटा को मैं कमांड पोस्ट में जीपीओ साहब को बताता हूँ। और ये आपका काम कितना महत्वपूर्ण है? सर सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन जब थ्रू है तो हमारा तभी गोला निकलता है जब हमारा जैसे गोला मांगते हैं ओपी अफसर, उसी जगह पर जब तक कम्युनिकेशन नहीं थ्रू होगा तो हमारा गोला सही जगह पर नहीं जाएगा। तो सर एक बोफोर्स गन जो कि एक बहुत ही अच्छा गन है और कारगिल में इसी गन ने हमें जिताया था, ऐसा एक मानना भी है। बोलता है कि कारगिल गन बोलते हैं ऐसे, पर ये गन फंक्शन करने के लिए आपका भी जरूरत होता है, राइट? गन एक्शन करने के लिए पूरी गन डिटैचमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें गन पोजीशन के अंदर जो गन पोजीशन में जो प्रेजेंट बंदे होते हैं सभी बंदों का महत्व है इसमें। और आपका बेयरिंग्स सबसे महत्वपूर्ण है। डाटा बिना डाटा के हम फायर नहीं कर सकते हैं। डाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर। और सर अभी बंकर में जोश कैसा है सर? अच्छा है सर।
कुछ दिखाया, डीजी कोबरा दिखाया, बोफोर्स गन दिखाया, कमांड सेंटर दिखाया, पर इन सब के बीच में हम लोग जानबूझ के एक सेंटर को लास्ट के लिए छोड़ दिया था। और आपको पता है वो कौन सा सेंटर है? ये है ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, या ओपी? ओपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक आर्टिलरी ऑफिसर हु इज़ विद इन्फेंट्री एंड सपोर्ट्स देयर ऑपरेशंस एंड हु डायरेक्ट्स द फायर वेरेवर द इन्फेंट्री सोल्जर रिक्वायर्स और इन्फेंट्री कमांडर्स रिक्वायर्स। मतलब एक अफसर है आर्टिलरी का जो इन्फेंट्री बटालियन के साथ अटैच्ड होता है। वो इन्फेंट्री का रिक्वायरमेंट आपको बोलता है। वो जैसे रिक्वायरमेंट इन्फेंट्री कमांडर्स बोलते हैं, उसको जैसे आर्टिलरी ऑफिसर और आर्टिलरी जो गनर समझते हैं उसमें तब्दीली ट्रांसलेट करके हमको दे देता है, तो ताकि मेरे गन जो दिया गया टारगेट के ऊपर फायर किया। सो इन्फेंट्री से कैसे ऑप्शंस आते हैं? इन्फेंट्री काफी क्रूड ऑर्डर्स आते हैं, या क्रूड ऑर्डर्स वो वेरी रॉ डाटा मिलता है, जैसे कि इस रिज पे बंकर है, डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद उसको उस जगह का टेक्निकल डाटा निकालना, उस लोकेशन है कहाँ है, उसके बाद उसकी स्लोप क्या है, ये सब कुछ मतलब ध्यान में रखते हुए उसको एनालिसिस करके मुझे उस ऑर्डर्स को मुझे पास करना होता है मेरे गन पोजीशन ऑफिसर को। तो वही काम ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट में होता है। चलिए देखते हैं। ये ओपी पोस्ट, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, एक बोफोर्स को एक्यूरेटली फायर करने के लिए। सर आफ्टर यू। राइट, राम राम साहब। तो सर ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, इंचार्ज आप ही हो साहब? तब ये इस पोस्ट का क्या काम है, जंग में कितना महत्व है? इसका जंग पे बहुत महत्व है। जब हमारी लड़ाई के टाइम हम इन्फेंट्री कमांडर ये इन्फेंट्री के साथ मिलके पूरा 24 घंटे ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो जहाँ भी अगर कोई मूवमेंट होता है और हमारे सपोर्टिव आर्म्स जो इन्फेंट्री कमांडर साथ में रहता है, उसको जहाँ पर भी फायर की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ का टेक्निकल डाटा वर्कआउट करके अपने नीचे कमांड पोस्ट को पास करते हैं और वहाँ पे फायर मंगाते हैं। सर पीछे आपका एक जवान खड़ा है सर। ये इक्विपमेंट कौन सा इक्विपमेंट है, किसमें खड़ा है सर? सर ये इक्विपमेंट है TI, इससे हम दिन और रात का ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। इसमें नाइट कैमरा भी है जो रात के ऑब्जर्वेशन के लिए भी यूज किया जाता है। जी। और सर ये ऑपरेटर साहब है? तो आप क्या ये डेटा कहाँ पास करते हो? वो ओपी ऑफिसर जो डेटा देते हैं उस कमांड पोस्ट में भेजते हैं।
সকাল 4:45 এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ান আর্মি কন্ট্রোলড একটি এসপিএসে দাঁড়িয়ে রয়েছি। লোকেশন বলা যাবে না, আমার ঠিক পেছনে ইন্ডিয়ান আর্মির চোখ ও কান আকাশে আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিকল টেক অফ করছে। ভূমির সাথে আকাশেও যাদের আধিপত্য, নাম নামক নিশানের এক অনন্য অনুভূতি, a journey of a lifetime।